अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ये क्लास 10th हिस्ट्री बुक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जर्मनी और इटली किस तरह से बना, इनके अंदर यूनिफिकेशन किस तरह से आया। इस वीडियो में हम मेनली जर्मनी की यूनिफिकेशन देखेंगे, इटली के ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। देखिए, जर्मनी की यूनिफिकेशन जनवरी 1871 में हुई। इस साल में जर्मनी बना। इससे पहले जर्मनी छोटे छोटे ग्रुप्स में बटा हुआ, राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया, जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, यानी जब जर्मनी बना तो क्या इसमें आर्मी ने आर्किटेक्ट किया। इसका जवाब हाँ, इसमें आर्मी ने भी रोल प्ले किया। 1848 के बाद जो नेशनलिज्म यूरोप में सामने आया वो डेमोक्रेसी और रिवोल्यूशन के साथ एसोसिएट नहीं था, वो इन चीज़ों से दूर हट गया। कुछ अलग तरीके का नेशनलिज्म यूरोप में सामने आए 1848 के बाद। देखिए क्या हुआ, कंजर्वेटिव्स के अंदर में भी नेशनलिज्म की फीलिंग आई। कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो पुराने सिस्टम को फॉलो करते, जो पुराने सिस्टम को प्रिजर्व रखना चाहते। मगर इन्होंने जो नेशनलिज्म लाया वो तो इन्होंने लोगों की इक्वलिटी के लिए नहीं लाया, वो तो इन्होंने लोगों की जस्टिस के लिए नहीं लाया, बल्कि ये नेशनलिज्म कंजर्वेटिज्म ने स्टेट पावर को प्रमोट करने के लिए, यानी स्टेट की पावर को बढ़ाने के लिए और यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेशन अचीव करने के लिए लाया। इन दो चीज़ों को पूरा करने के लिए कंजर्वेटिज्म ने नेशनलिज्म लाया। कहने का मतलब कि 1848 के बाद कंजर्वेटिज्म ने जो नेशनलिज्म लाया वो अपने फायदे के लिए लाया, लोगों के फायदे के लिए नहीं लाया, राइट। चलिए यहाँ से इस तरीके का प्रोसेस जर्मनी और इटली में हुआ। इस तरीके का नेशनलिज्म जर्मनी और इटली में आया। जर्मनी और इटली ने इस तरीके का नेशनलिज्म फॉलो किया। सुनो, जर्मनी किस तरह से नेशन स्टेट बना। देखिए, जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे इनके अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग फैली। 1848 में इन्होंने जर्मन कॉन्फेडरेशन के डिफरेंट रीजन्स को यूनाइट करने की कोशिश किया और इनको नेशन स्टेट में लाया गया, यानी नेशन स्टेट बनाने की कोशिश किया, जिसको गवर्न किया इलेक्ट पार्लियामेंट के दौरान। ये जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा था जर्मनी में, इस प्रोसेस को रेप्रेस भी किया, इसको दबाया मोनार्ची के कॉम्बाइंड फोर्सेस और मिलिट्री ने। इसके साथ साथ रशिया के लार्ज लैंड ओनर्स का भी सपोर्ट मिला, जिनको जंकर्स भी बोलते थे। रेप्रेस होने के बाद भी ये मोमेंट जर्मनी में कंटिन्यू रहा। फिर प्रशिया ने लीडरशिप संभाला, प्रशिया ने लीडरशिप लिया जर्मनी की नेशनल यूनिफिकेशन के लिए। जर्मनी का जो चीफ मिनिस्टर इस समय पे था ओटोमान बिस्मार्क, जो कि आर्किटेक्ट रहा था इस प्रोसेस में, जिसने यूनिफिकेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से। देखिए, जो क्वेश्चन पहले उन्होंने दिया इसका जवाब हमें यहाँ से मिलता, यानी प्रशियन आर्मी की मदद से भी जर्मनी बना। आया आपको समझ में। देखिए किस क्वेश्चन का आंसर हमें मिला, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। इसका जवाब हमें यहाँ पे मिला, प्रशियन आर्मी की मदद से भी जर्मनी बना। आया आपको समझ में। चले आगे। 3 वार्स लड़े हुए 7 साल के अंदर में ही ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ इन वार्स में आखिर प्रशिया की जीत हुई। विक्ट्री के बाद यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर जनवरी 1871 में प्रशियन किंग काइसर विलियम वन को जर्मन एम्पायर घोषित किया वर्साइल्स के सेरेमनी में। 18 जनवरी 1871 में एक असेंबली हुई। इस असेंबली में जर्मन स्टेट के प्रिंसेस, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रशिया के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर शामिल हुए, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क भी। वो सब गैदर्ड हो गए हॉल ऑफ मिरर्स में, जो कि पैलेस ऑफ वर्साइल्स में, और प्रोक्लेम किया नए जर्मन एम्पायर की। और इसका हेड रहा था काइसर विलियम वन, जो कि प्रशिया का। आपको समझ में। देखिए यहाँ पे मिरर हॉल, इसमें ये लोग जमा हो गए मीटिंग करने के लिए, जर्मनी को बनाने के लिए। देखिए यहाँ से ये जो जर्मनी में नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस हुआ, इसमें प्रशिया का डोमिनेंस रहा था, क्योंकि प्रशिया जर्मनी का मेजर पार्ट, इसीलिए प्रशिया का ज़्यादा दबदबा रहा।
और इस नए स्टेट ने यानी जर्मनी ने ज़्यादा जोर करेंसी पे दिया, बैंकिंग पे दिया, लीगल और जुडिशल सिस्टम पे दिया, क्योंकि स्टेट इन्हीं चीज़ों से आगे चलते। प्रशिया के जो मेजर एंड प्रैक्टिसेस थे, यानी नापने के लिए जो चीज़ें या बाकी प्रैक्टिसेस, इन मेजर्स और प्रैक्टिसेस को रेस्ट ऑफ द जर्मनी में भी यूज़ किया, वहाँ पे भी इनको फॉलो किया। आपको समझ में, और ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।